हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास की इंग्लिश हॉर्नबिल का ये 5th चैप्टर है, द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, रिटन बाय नानी पालकीवाला। फ्रेंड्स, ये जो लेसन है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि ये द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ये धरती को हरा भरा रखने के लिए जो आंदोलन चले उसी के ऊपर लिखा हुआ है। इस लेसन में जो राइटर ने एक्सप्लेन किया है, हम अपनी धरती के प्रति कितने सजग हैं उसी के बारे में डिस्कस किया है। नाउ स्टार्ट द लेसन। One cannot recall any moment in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago। यानी कोई ये नहीं बता सकता कि विश्व के इतिहास में अन्य आंदोलन, एनी मूवमेंट मीन्स आंदोलन इन द वर्ल्ड, संसार के हिस्ट्री मीन्स इतिहास में, विच हैज ग्रिप्ड, ग्रिप्ड कहते हैं जकड़ना, इमेजिनेशन कल्पना, द इंटायर ह्यूमन रेस संपूर्ण मानव जाति के लिए, कंप्लीट निपुणता है, एंड सो रैपिडली तेजी से, एज द ग्रीन मूवमेंट जितना कि ग्रीन मीन्स हरा, मूवमेंट आंदोलन, हरियाली आंदोलन, विच स्टार्टेड जो शुरू हुआ नियरली लगभग 25 ईयर्स अगो 25 वर्ष पहले। अर्थात ये कोई नहीं बता सकता कि विश्व के इतिहास में किसी अन्य आंदोलन ने मानव जाति की जो कल्पना शक्ति थी उसको इतनी तीव्रता और पूर्णता से जकड़ लिया हो जितना कि हरियाली आंदोलन ने, जो लगभग 25 वर्ष पहले शुरू हुआ था। In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. In 1972 अर्थात 1972 में वर्ल्ड्स फर्स्ट नेटिव वाइड ग्रीन पार्टी, विश्व की पहली राष्ट्रव्यापी हरियाली पार्टी वाज फाउंडेड, उसकी स्थापना हुई इन न्यूजीलैंड में। सिंस देन, तब से, द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, उसके बाद आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the messianistic view to a holistic and ecological view of the world. We have shift one hopes, यानी होप मीन्स आशा। हम आशा करते हैं कि संसार के प्रति अपना दृष्टिकोण फ्रॉम द मशीनिस्टिक व्यू, जो मशीनीकरण का युग है उससे हटाकर होलिस्टिक एंड इकोलॉजिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ध्यान होलिस्टिक और इकोलॉजिकल यानी पर्यावरण की ओर ले जाने का मन बना लिया है। हम आशा करते हैं कि हमने संसार के प्रति अपना दृष्टिकोण सदैव के लिए यांत्रिकी अर्थात मशीनीकरण से हटाकर सार्वभौमिक व पर्यावरणीय बना लिया है। इट इज ए शिफ्ट इन ह्यूमन perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and other planets revolved around the sun. It is a shift in human perceptions as revolutionary, अर्थात मानव के ज्ञान में बात इतनी ही क्रांतिकारी है, रिवॉल्यूशन कहते हैं क्रांतिकारी, एज दैट जितनी की इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस, कोपरनिकस ने
हु टॉट मैनकाइंड इन 16th सेंचुरी। कोपरनिकस ने हमें 16वीं शताब्दी में बताई थी या कहा था दैट द अर्थ की पृथ्वी एंड अदर प्लैनेट्स, अर्थ मीन्स पृथ्वी एंड अदर प्लैनेट्स और अन्य ग्रह रिवॉल्व राउंड द सन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस ने हमें समझाया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में पहली बार, देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। देयर आर ग्रोइंग बढ़ रही है, वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी कॉन्शियसनेस चेतना, दैट की अर्थ मीन्स पृथ्वी इटसेल्फ स्वयं में, इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कि पृथ्वी स्वयं में एक जीती जागती अभी संघटना है, उसका अपना अस्तित्व है। एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स। एन इनॉर्मस एक विशाल प्राणी, ऑफ विच वी आर पार्ट्स जिसके हम सब अंग हैं, भाग हैं। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स। पृथ्वी को राइटर ने एक विशाल प्राणी की संज्ञा दी है और जितनी भी मानव जाति है उस सबको उसका एक पार्ट बताया है और कहा है इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स कि इसकी भी अपनी शारीरिक पोषण की आवश्यकताएं हैं। एंड विटल प्रोसेस विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। विटल प्रोसेस मीन्स जीवन संबंधी क्रियाएं, विच नीड्स जिसको आवश्यकता है, टू बी रेस्पेक्ट आदर की, एंड प्रिजर्व उन्हें सुरक्षित रखने की। द अर्थ्स विटल साइंस रिवील ए पेशेंट इन डिक्लाइन हेल्थ। द अर्थ्स विटल साइंस अर्थात पृथ्वी के जो जीवन लक्षण हैं, रिवील मतलब प्रकट करते हैं, दर्शाते हैं, पेशेंट रोगी, इन डिक्लाइन हेल्थ उसका स्वास्थ्य कैसा होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। पृथ्वी के जीवन लक्षण दर्शाते हैं कि रोगी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, पहले से उसकी कंडीशन खराब होती चली जा रही है। We have begun to realize our ethical obligation to be good stewards of the planet and the responsible trustees of the legacy to future generations। और हमने इस ग्रह के अच्छे प्रबंधक बनने और आने वाली पीढ़ियों की धरोहर के उत्तरदायी होने के अपने नैतिक कर्तव्यों को समझना शुरू कर दिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development। मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट मीन्स विचार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्थायी रखने योग्य विकास का जो विचार था, वाज पॉपुलराइज वो लोकप्रिय बना इन 1987 में वर्ल्ड कमीशन एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट अर्थात विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग द्वारा। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज, उसने अपनी रिपोर्ट में इस विचार की परिभाषा इस प्रकार दी थी कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स।
एक ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को जोखिम में डाले बिना आज की आवश्यकताओं को पूरा करता है। आई मीन्स अर्थात विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, अर्थात प्राकृतिक विश्व को उन स्रोतों से वंचित किए बिना जिनकी भावी पीढ़ियों को आवश्यकता होगी। इन द जू ऑफ लुसाका जाम्बिया, जाम्बिया के जो चिड़ियाघर है लुसाका, देयर इज ए केज, उसमें एक पिंजरा है, वेयर द नोटिस रीड्स, जाम्बिया के लुसाका चिड़ियाघर में एक पिंजरा है जिस पर लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, विश्व का सबसे खतरनाक पशु, इनसाइड द केज, पिंजरे के अंदर, देयर इज नो एनिमल, कोई पशु नहीं है, बट ए मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ, पिंजरे में कोई पशु नहीं है, केवल एक शीशा है, मिरर है, दर्पण है जिसमें आप स्वयं को देखते हैं। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, विभिन्न देशों के अनेक जो एजेंसियां हैं उनके जो प्रयास हैं, ए न्यू अवेयरनेस हैज नाउ डाउन अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, विश्व के देशों में अनेक जो एजेंसियां हैं उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से विश्व के सर्वाधिक खतरनाक पशु में अब नई चेतना उजागर हो गई है। अवेयरनेस मीन्स चेतना। ही हैज रियलाइज्ड, वह महसूस करने लगा है, वह समझने लगा है, द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, कि बुद्धिमत्ता या प्रभुत्व जमाने पर आधारित प्रणाली से हटकर अपनी जो पार्टनरशिप है, भागीदारी है, वह उस पर आधारित प्रणाली अपनाने लगा है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज विद विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ, जो साइंटिस्ट हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक सूची तैयार की है जिसमें लगभग 1.4 मिलियन अर्थात 14 लाख जीवित प्रजातियां उन्होंने बताई हैं जो मनुष्य के साथ साथ इस पृथ्वी को भोग रहे हैं, उस पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग लिविंग स्पाइसीज, जो उन्होंने सूची तैयार की है उस सूची में पशुओं की संख्या का जो अनुमान है उसमें भारी विषमता है। बायोलॉजिस्टिक रिकॉन्स that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness, जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो जीव शास्त्री हैं, उनके अनुमान में 30 लाख से 1 अरब तक ऐसी प्रजातियां हैं जो अननोन हैं और वे अंधेरे में छटपटा रही हैं, उनकी किसी को जानकारी नहीं है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट इंटर एलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाज द ब्रांडेड कमीशन विच हैड ए डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर मिस्टर L.K. झा, अर्थात जो प्रारंभिक आयोग बने उनमें से एक बना ब्रेंट आयोग, जिसमें भारतीय मिस्टर L.K. झा भी सदस्य थे और उन्होंने अन्य बातों के अतिरिक्त इकोलॉजी और पर्यावरण के प्रश्नों पर विचार किया। द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, और पहली ब्रेंट रिपोर्ट में यह प्रश्न उठाया गया, आर वी लीव आवर रिसोर्सेज एंड स्कोर्स्ड planet of advancing desert, improvised landscape and ailing environment,
उसमें जो प्रश्न उठाया गया वो ये प्रश्न था कि जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आने वाली जनरेशन हैं, उनके लिए हम क्या छोड़कर जाएंगे। बढ़ते हुए मरुस्थल, एडवांसिंग डिसर्ट्स, इम्प्रूवराइज्ड लैंडस्केप, घटिया क्षेत्र, एंड एलिंग एनवायरनमेंट, एलिंग कहते हैं रोगी या बीमार, गरीब, पर्यावरण वाला जला भुना मुंह छोड़कर जाएंगे, ऐसी उसमें बात की गई थी। मिस्टर लेस्टर रा ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी जो विचारशील पुस्तक थी उसमें लिखा था, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पॉइंट आउट दैट द अर्थ's प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर: फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड croplands. And they form the foundation of the global economic system. अपनी विचारशील पुस्तक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने पृथ्वी की 4 मुख्य जो जैव प्रणालियां हैं उनकी ओर ध्यान दिलाया था और कहा कि मछली पकड़ना, फिशरीज मीन्स मछली पकड़ना, फॉरेस्ट वन जंगल, ग्रासलैंड्स घास के मैदान, एंड क्रोपलैंड्स, क्रोपलैंड्स कहते हैं, क्रोप मीन्स फसल, लैंड्स मीन्स धरती अर्थात फसल की धरती जहां पर हम खेती बाड़ी करते हैं, एंड दे फॉर्म ऑफ फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, कहा था कि ये विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के आधार हैं। फाउंडेशन मीन्स आधार ऑफ ग्लोबल विश्वव्यापी इकोनॉमिक सिस्टम। इन एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड, हमारे जो भोजन है उसके अतिरिक्त ये चारों प्रणालियां जो हैं, दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड्स वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम ड्राइव्स सिंथेटिक्स। भोजन के अतिरिक्त ये चारों प्रणालियां हमारे उद्योगों के लिए लगभग सभी पदार्थों की पूर्ति करती हैं, एक्सेप्ट मिनरल्स सिवाय खनिजों के, एंड पेट्रोलियम ड्राइव्ड सिंथेटिक्स पेट्रोल से बने कृत्रिम पदार्थों के, इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बड़े भागों में, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। संसार के बड़े भागों में मनुष्यों के इन प्रणालियों पर नियंत्रण के कारण प्रणालियां स्थायी रहने योग्य नहीं रही। A point where their productivity is being impaired, ऐसे बिंदु जहां उनकी पैदावार छीड़ हो रही है। When this happens, जब ऐसा घटित होता है, फिशरीज अर्थात मछलियों का उद्योग समाप्त हो जाता है, कोल्प्स फॉरेस्ट डिसअपियर, वन लुप्त हो जाते हैं, और होना ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, और जो घास के मैदान है वे बंजर भूमि में तब्दील हो जाते हैं, एंड क्रोपलैंड्स डिट्रोएट, क्रोपलैंड्स डिट्रोरेट्स, जो हमारी फसलों की जमीन है वो छीड़ हो जाती है, बेकार हो जाती है। इन ए प्रोटीन कॉन्शस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, अर्थात प्रोटीन सचेत व प्रोटीनहीन संसार में, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे,
उचित मात्रा में अधिक मछलियां पकड़ना प्रतिदिन सामान्य होता जा रहा है, क्योंकि घास के मैदान बंजर भूमि में तब्दील हो रहे हैं, वन लुप्त हो रहे हैं, उन्हें समाप्त किया जा रहा है। तो ऐसे प्रोटीन सचेत और प्रोटीनहीन संसार में उचित मात्रा में अधिक मछलियां पकड़ना प्रतिदिन सामान्य होता जा रहा है। इन पुअर कंट्रीज, गरीब या निर्धन देशों में, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। निर्धन देशों में भोजन पकाने के लिए, ईंधन प्राप्त करने के लिए वनों का विनाश किया जा रहा है। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर, फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, कुछ स्थानों पर ईंधन इतना महंगा हो गया है कि व्हाट गोज अंडर द पोर्ट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, कि जो पोर्ट मीन्स बर्तन, बर्तन के अंदर जो बन रहा है उससे महंगा जो बर्तन के बाहर है, अर्थात जो ईंधन है उस पर अधिक खर्च होता है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ स्थानों पर ईंधन इतना महंगा हो गया है कि भोजन से अधिक खर्च भोजन पकाने पर खर्च हो जाता है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं उष्णकटिबंधीय वन। इन अदर वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, सेवरल स्पाइसीज ऑफ लाइफ लैक एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शंस। उष्णकटिबंधीय वन जो हैं वे कृमिक विकास की शक्ति के स्रोत हैं और उनके नष्ट होने से कई प्रजातियों का जीवन खतरे में है, कई प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। नेक्स्ट पैसेज है, इट हैज बीन वेल सेड, अर्थात सच ही कहा गया है, दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डिसर्ट्स फॉलो। सच कहा गया है कि मनुष्य के आने से पहले जंगल होते हैं, वे उसके जाने के बाद वे मरुस्थल बन जाते हैं। द वर्ल्ड्स एंसाइंट patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. उष्णकटिबंधीय वनों में हमारी जो पैतृक संपदा है वो 4-5 करोड़ एकड़ हर वर्ष की दर से घट रही है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग deprives the soil of an important नेचुरल फर्टिलाइजर। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग, और गोबर को जलाने के लिए जो उसकी उपयोग उसका बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी को उसकी प्राकृतिक खाद से वंचित कर रहा है। deprives of soil an important नेचुरल फर्टिलाइजर, जो प्राकृतिक खाद है वो उससे वंचित हो रहा है, क्योंकि जो डंग है, गोबर है, उसका प्रयोग जलाने में किया जा रहा है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000। विश्व बैंक के अनुसार सन 2000 तक ईंधन की अपेक्षित आवश्यकता को पूरा करने के लिए 5 गुना वृक्ष लगाना आवश्यक है। नेक्स्ट पैसेज में राइटर एक्सप्लेन करते हैं दैट जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे। विश्व स्रोत संस्थान के अध्यक्ष जेम्स स्पेथ ने एक दिन कहा था कि We are saying that we are losing the forest at an acre a second, कि हम 1 एकड़ वन प्रति सेकंड खो रहे हैं।
बट लेकिन इट इज मच लूजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू ए सेकेंड, लेकिन यह तो 1.5 एकड़ प्रति सेकंड के आसपास है। नेक्स्ट पैसेज है, राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that भारत के संविधान के अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि द स्टेट शैल endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान है उस संविधान में 48A अनुच्छेद में कहा गया है कि सरकार पर्यावरण की रक्षा और सुधारने का प्रयास करेगी और देश में वनों और वन्य पशुओं को बचाएगी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। बट लेकिन व्हाट केसेस एंड लेस एंग्यूज इज द फैक्ट दैट लॉ आर नेवर रेस्पेक्टेड नॉर इनफोर्स इन इंडिया। लेकिन ये दुख की बात है कि भारत में कानून का न तो आदर होता है और न ही उन्हें सही तरीके से लागू किया जाता है। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबोलाइज्ड। उदाहरण के लिए संविधान कहता है कि जातिवाद, छुआछूत जो अस्पृश्यता है और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी जाएगी। बॉन्ड लेबर कहते हैं बंधुआ मजदूरी को, कि वे समाप्त किए जाएंगे। बट दे फ्लोरिश सेमलेसली इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन संविधान के लागू होने के 40 वर्ष बाद भी वे बड़े ही लज्जाजनक तरीके से फल फूल रहे हैं। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. संसद की एक कमेटी की हाल में एक रिपोर्ट में बात सामने आई है कि पिछले 40 वर्षों में देश के जंगलों की विध्वंस तरीके से जो क्षति हुई है उसको उस रिपोर्ट में उजागर किया गया है। अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ए ईयर। विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार भारत में 37 लाख एकड़ वन हर वर्ष समाप्त हो रहे हैं। लार्ज एरिया ऑफिशियली designated as forest land are already virtually treeless. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. बड़े बड़े क्षेत्र जिन्हें सरकारी रूप से जंगल बताया जाता है वे लगभग वृक्षहीन हैं। आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वे लगभग वृक्षहीन है। एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट, वास्तविक ह्रास की जो दर है, एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। जो सरकारी आंकड़े दर्शाते हैं उससे वास्तविक ह्रास की जो दर है वो कितनी है? लगभग 8 गुनी अधिक, 8 टाइम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इतना ही लेसन कवर किया है। जो शेष लेसन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी हम वीडियो लाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
आने वाली वीडियो देखना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।